देख रही है करमूज। हनुमानगढ़ के उस स्थान की तस्वीरें हैं जहां से पंजाब हरियाणा के लोग इस रास्ते से गुजरकर आगे गंगानगर और सूरतगढ़ बीकानेर जाने के लिए इस रोड का प्रयोग करते हैं, बाईपास का प्रयोग करते हैं। उसका यह दृश्य आपके सामने है कि किस प्रकार प्लास्टिक ने चारों तरफ पेड़ों के अंदर सुंदरता बना दी है। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ बाईपास की ये तस्वीरें हैं और पेड़ों के ऊपर लिफाफे प्लास्टिक के इस प्रकार जुड़ चुके हैं जैसे किसी ने इनको सुंदरता के लिए जहां लगाया गया हो। और रात्रि में खास कर ये कौतूहल का विषय बने रहते हैं और जब लाइट इन पर पड़ती है तो यह चमकते हुए ऐसे सितारे लगते हैं जैसे आसमान में सितारे चमक रहे हों। हालांकि प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए नगर परिषद के द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, परंतु हम इन तस्वीरों को देखकर कह नहीं सकते कि हम हनुमानगढ़ को प्लास्टिक मुक्त कर देंगे। हालांकि इसी के पास जो कचरा निस्तारण केंद्र हनुमानगढ़ नगर परिषद के द्वारा बनाया गया है यह उसके समीप की तस्वीरें हैं और चारदीवारी का काम हालांकि नगर परिषद के द्वारा इस स्थान पर कचरा निस्तारण केंद्र पर करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु कचरा निस्तारण को लेकर इन दृश्यों को देखकर हम सोच सकते हैं कि नगर परिषद अभी तक कचरा निस्तारण के मामले में और प्लास्टिक को निस्तारण करने के मामले में अभी गंभीर नहीं है। हालांकि गणेश राज बंसल चेयरमैन नगर परिषद के द्वारा हनुमानगढ़ को मिनी चंडीगढ़ बनाने का सपना भी सुझाया हुआ है, परंतु इन तस्वीरों के साथ अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है। नगर परिषद को कदम उठाने बाकी हैं और जो कचरा निस्तारण केंद्र बना हुआ है वहां पर सुव्यवस्थित ढंग से कचरे का निस्तारण का कार्य अभी तक नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए। इसे प्रयास जरूर जारी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि नगर परिषद प्रयास नहीं कर रही है, प्रयास कर रही हैं, परंतु जो सुव्यवस्थित ढंग से प्रयास होने चाहिए वे इन तस्वीरों के माध्यम से हम स्वयं ही आइडिया लगा सकते हैं कि नगर परिषद को अभी गंभीर होने की आवश्यकता है। और इस प्रकार जो प्लास्टिक इधर उधर बिखरा पड़ा है यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में गाय आकर इन प्लास्टिक को खा रही है, बीमार हो रही हैं। खासकर पशुओं के लिए यह खतरनाक बन सकता है प्लास्टिक और गायें यहाँ आकर खा भी रही हैं। गौ माता को हम बचाने का प्रयास करते हैं, गौशाला वाले भी प्रयास करते हैं, परंतु यहाँ पर पशु बहुत संख्या के अंदर इधर उधर घूमकर इन प्लास्टिक को खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है। नगर परिषद को इस ओर ध्यान देने की अभी भी आवश्यकता है। प्लास्टिक मुक्त हनुमानगढ़ को बनाने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। यह तस्वीरें इसीलिए दिखाने का हमारा मकसद यही है कि प्लास्टिक मुक्त करने के लिए हम सभी को अवेयरनेस पैदा करने की आवश्यकता है और इस प्रकार जो पेड़ों के ऊपर प्लास्टिक कौतूहल का विषय बने हुए हैं वे दोबारा नहीं बने, इसीलिए कचरा निस्तारण केंद्र के सुधार की अभी आवश्यकता है। यहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से कचरा निस्तारण अभी तक नहीं हो पा रहा है। इस ओर नगर परिषद को निरीक्षण कर चल रहे कार्यों को तेज़ी लानी चाहिए और जो कचरा निस्तारण केंद्र पर प्लास्टिक को निस्तारण करने का कार्य है उसके प्रति गंभीर होने की आगे आने वाले समय की आवश्यकता रहेगी। वीडियो दिखाने का यही हमारा मकसद है कि नगर परिषद इस ओर कदम उठाए और ख़ासकर यह जो रोड है यह पंजाब और हरियाणा से मिलाती है और यहाँ से उधर से आने वाले यात्री, दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री यहीं से गुजरते हैं। जब यह दृश्य देखेंगे तो उनके मन के प्रति हनुमानगढ़ की क्या भावना बनेगी, इसीलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात होगी कि नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा इस ओर कब ध्यान देकर कचरा निस्तारण केंद्र पर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए आगे आकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने का प्रयास किया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।